नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने दुसाकी वाला चैनल पर। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, फ्यूल इंजेक्शन, और कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट में या कहीं पे देखा होगा ETFI, RTFI, PGMFI एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये FI है क्या? फ्यूल इंजेक्शन काम कैसे करता है? फ्यूल इंजेक्शन क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या है? कार्बोरेटर के कंपेयर में फ्यूल इंजेक्शन बेहतर है या नहीं है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे, आप देखेंगे। और अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे ही आपको कंटेंट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर चाहेंगे। तो फिर देर ना करते बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। चलिए फिर देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोरेटर के बारे में। कार्बोरेटर बहुत सालों से हमारे बाइक्स में यूज किया गया है और कार्बोरेटर एक बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और बहुत ही अच्छी चीज है। अभी कार्बोरेटर का काम हमारे बाइक में क्या है? कार्बोरेटर एयर और फ्यूल को मिक्स करके हमारे इंजन तक पहुंचाता है। कार्बोरेटर बेसिकली फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे चलता है और मैकेनिकली बिल्ट है। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है। अभी कार्बोरेटर उतना प्रिसाइज नहीं है जितना प्रिसाइज होना चाहिए। कार्बोरेटर का काम क्या है? एयर और फ्यूल मिक्स करना। तो अगर समझो एक पॉइंट पे अगर इंजन को 5% फ्यूल मिल रहा है तो उतना ही 5% एयर कार्बोरेटर सराउंडिंग से एयर लेके इंजन को देता है। और अगर कार्बोरेटर को 7% एयर मिल रहा है सराउंडिंग से तो उतना ही 7% फ्यूल लेके इंजन तक पहुंचाता है। तो कार्बोरेटर का जो ऑपरेशन है उतना प्रिसाइज नहीं है, इंजन के हिसाब से नहीं चलता है। इंजन को जितनी जरूरत है उतना नहीं, कभी उससे ज्यादा फ्यूल देता है, कभी कम फ्यूल देता है, कभी ज्यादा एयर प्रोवाइड करता है, कभी कम एयर प्रोवाइड करता है। तो इस हिसाब से अगर हम कार्बोरेटर का नेचर देखें तो कार्बोरेटर अपने हिसाब से चलता है, इंजन के हिसाब से नहीं। उसके वजह से उसका कंबशन काफी कम है, जिसके वजह से माइलेज भी इंजन कम देता है। वहीं पर अगर हम फ्यूल इंजेक्शन की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन के 3 पार्ट्स है: फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर और ECU। फ्यूल पंप का एक ही काम है, वो पेट्रोल टैंक से फ्यूल पंप करता है। उसके बाद में फ्यूल इंजेक्टर वहां से जो फ्यूल आता है उसी को इंजन में स्प्रे करता है। और ECU मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो सराउंडिंग के चीजों को सेंस करते हैं और उस हिसाब से इंजन तक हमें एयर और फ्यूल कितना पहुंचाना है और ये सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला जो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये तीनों पार्ट्स होते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। अभी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और कार्बोरेटर का काम इंजन के लिए सेम है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कार्बोरेटर जैसा ही एयर और फ्यूल मिक्स करके इंजन तक पहुंचाता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि फ्यूल इंजेक्शन इंजन को जितना फ्यूल और एयर की जरूरत है उतना ही फ्यूल और एयर फ्यूल इंजेक्शन सेंस करके इंजन तक पहुंचाता है। मतलब अगर अभी के सेकंड के लिए अगर हम देखें, अगर इंजन को 3% फ्यूल और 5% एयर लग रहा है तो उतना ही ECU सेंस करके 3% फ्यूल और 5% एयर इंजन तक पहुंचाएगा। ऑन द वेरी नेक्स्ट सेकंड अगर इंजन को 5% फ्यूल और 3% एयर लग रहा है तो उतना ही ECU सेंस करके जितना इंजन को एयर और फ्यूल की जरूरत है उतना ही इंजन वहां पे स्प्रे करेगा। ध्यान दीजिए, स्प्रे करेगा, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर का काम है फ्यूल को स्प्रे करना। जब इंजन सिलेंडर में फ्यूल स्प्रे होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो उसके वजह से कंबशन भी काफी अच्छा और एफिशिएंट होगा। अभी कंबशन अच्छे से हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इंजन एफिशिएंटली काम कर रहा है, जिसकी वजह से माइलेज बढ़ेगा। माइलेज कैसे बढ़ेगा? जितना इंजन को जरूरत है उतना ही फ्यूल अगर फ्यूल इंजेक्शन दे रहा है और ज्यादा फ्यूल कंज्यूमशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या? अपने बाइक का माइलेज भी बढ़ेगा। तो बेसिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कार्बोरेटर से एफिशिएंट है, एफिशिएंट कंबशन होता है। कंबशन एफिशिएंट होने की वजह से इमिशंस भी अच्छे से कम हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे कार्बोरेटर से होने वाले फायदे और नुकसान। कार्बोरेटर होने के फायदे क्या है? सबसे पहला, कार्बोरेटर हमारे इंजन के लिए एक सबसे सस्ता, टिकाऊ और सिंपल कंपोनेंट है। इसका सिंपल और मैकेनिकल होने के कारण इसका जो मेंटेनेंस है काफी अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से होता है। जैसे हम सर्विसिंग के टाइम करते हैं, मतलब अगर कार्बोरेटर में कोई कचरा या कार्बन अड़क जाए तो हम सर्विसिंग के टाइम जब उसे साफ करते हैं तो वापस हम कार्बोरेटर को यूज कर सकते हैं। तीसरा, कंटामिनेटेड फ्यूल। अभी कंटामिनेटेड फ्यूल मतलब कोई कोई जगह पे फ्यूल ऐसा होता है जो कंटामिनेटेड हुआ था, कुछ डर्ट उसमें अड़क जाता है जिसकी वजह से फ्यूल खराब हो जाता है। अगर ऐसा भी फ्यूल अगर हम कार्बोरेटर में यूज करते हैं तो कार्बोरेटर तब भी ओके चल जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती और हमारी गाड़ी को कुछ महसूस भी नहीं होता कि यार कार्बोरेटर खराब हुआ है या कुछ हो जाता है। चौथा,
चौथा सबसे बड़ा फायदा कार्बोरेटर होने का। कार्बोरेटर में माइलेज की सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कितने बार देखते हैं, अगर हमारी बाइक हमें अच्छा माइलेज नहीं दे रही है तो हम लोग एक मैकेनिक के पास जाते हैं और उनको कहते हैं माइलेज नहीं दे रहा है, तो वो बंदा बहुत अच्छे से माइलेज की सेटिंग कार्बोरेटर के थ्रू करता है और जिसके वजह से हमारे बाइक की माइलेज बढ़ जाती है। ये सेटिंग हम बस कार्बोरेटर में ही कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कार्बोरेटर से होने वाले कुछ नुकसान। सबसे पहला, अगर आपकी बाइक बहुत दिनों से बंद है या फिर ठंड का मौसम है तो यार कभी कभी अपनी बाइक स्टार्ट होने के लिए बहुत वक्त लेती है, कुछ थोड़ा सा वक्त उसे लग जाता है क्योंकि प्रिसाइज कंबशन उसमें नहीं होता, जिसके वजह से कार्बोरेटर ये कोल्ड स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब स्टार्ट होने के लिए बहुत हमें दिक्कत आती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है कार्बोरेटर होने का। इतनी भी नहीं आती कि बहुत मेहनत करनी थी, लेकिन थोड़ी बहुत हमें दिक्कत महसूस करनी पड़ती है। दूसरा कारण, कार्बोरेटर में तो माइलेज सेटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसिडरेबली हम देखें तो कार्बोरेटेड इंजन का माइलेज बहुत कम होता है। तीसरा नुकसान, कार्बोरेटर का ऑपरेशन ठीक ठाक ना होने की वजह से ठीक मात्रा में जो कंबशन एक इंजन में होना चाहिए वो कंबशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं होता है, जिसके वजह से ज्यादा इमिशन होता है, मतलब ज्यादा धुआं हमारे बाइक में से निकलता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए कुछ अच्छी बात नहीं है। चौथा कारण, अगर आप कहीं पे आपकी कार्बोरेटेड बाइक लेके जाते हो, लाइक हाई एल्टीट्यूड्स में, कहीं पहाड़ के ऊपर या फिर आप लद्दाख या वगैरह जगह आप अगर ट्रिप करते हो तो हायर एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जहाँ पे कार्बोरेटर को इनफ ऑफ एयर नहीं मिलता है, जिसके वजह से हमारे बाइक की परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है। पूरी बाइक बंद तो नहीं पड़ती, लेकिन परफॉर्मेंस कम होने की वजह से माइलेज भी हमारी बाइक कम देती है। तो ये थे फायदे और नुकसान कार्बोरेटर के। अभी हम फ्यूल इंजेक्शन के कुछ फायदे और नुकसान देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूल इंजेक्शन होने के फायदे। सबसे पहला फायदा, हमारी बाइक बहुत दिनों से बंद है, सालों से बंद है, या फिर ठंड का मौसम है, तो हम क्या करते हैं, हमारा चोक खींचते हैं, चोक देते हैं और बाइक को ऑन करते हैं। ये हो गया कार्बोरेटेड इंजन की वजह से। अगर आपके बाइक में फ्यूल इंजेक्शन है तो आपको मैनुअल चोकिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन एक ऐसी चीज है जो कोई भी कंडीशंस में रहो आपकी बाइक शुरू होगी, मतलब ये कोल्ड स्टार्ट का जो प्रॉब्लम है ये फ्यूल इंजेक्शन होने की वजह से बिल्कुल नहीं होता, और जो दिक्कत आपको चोक देते वक्त बाइक स्टार्ट करते वक्त फील करनी पड़ती है वो आप कतई फील नहीं करोगे। दूसरा फायदा, बहुत बेहतर कंबशन होने की वजह से फ्यूल इंजेक्टेड इंजन का जो माइलेज होता है वो कार्बोरेटेड इंजन से हमेशा ज्यादा होता है। मतलब आपकी बाइक अगर फ्यूल इंजेक्टेड है तो उसका माइलेज जरूर ज्यादा होगा और काफी अच्छा आपको एफिशिएंसी उस बाइक से आपको मिलेगी। तीसरा फायदा, ठीक ठाक मात्रा में कंबशन होने के कारण और प्रिसाइज ऑपरेशन होने के कारण आपके बाइक का माइलेज तो बढ़ता है, लेकिन माइलेज बढ़ने के साथ में आपके बाइक के एमिशंस भी कम हो जाते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। और यही एक रीजन है जिसके वजह से BS6 कंप्लायंट के सारे बाइक्स में हम लोग फ्यूल इंजेक्शन देखते हैं, जिसके वजह से बाइक्स की प्राइस हमें बढ़ते हुए दिखती है। चौथा फायदा, हाई एल्टीट्यूड्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, लद्दाख जा रहे हो या फिर कोई और हायर एल्टीट्यूड्स में आप अगर आपकी बाइक ले जा रहे हो और उसमें अगर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी भर भी कम नहीं होगी। अभी हम देखेंगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होने के नुकसान। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत महंगी है। दूसरा नुकसान, कॉम्प्लिकेटेड और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होने के कारण इसका जो मेंटेनेंस है ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कहीं पे भी थोड़ी सी भी खराबी आ जाए, या पेट्रोल कंटामिनेटेड हो या फिर कार्बन या डर्ट कुछ भी अटक जाए, थोड़ा सा भी अगर अटक जाए तो आपको पूरी सिस्टम चेंज करनी पड़ सकती है। और अगर पूरी सिस्टम अगर आपको चेंज करना है तो ऑब्वियसली आपको पैसे भी ज्यादा गिरने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मैंने पहला ही पॉइंट बताया बहुत महंगी आती है। तीसरा नुकसान, कंटामिनेटेड फ्यूल। अगर आप कंटामिनेटेड फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर आप कंटामिनेटेड फ्यूल डाल ही नहीं सकते। अगर फ्यूल में थोड़ा सा भी कंटामिनेशन रहा, थोड़ा सा भी फ्यूल अगर आपका खराब रहा तो आपकी बाइक वहीं पे चोकअप होगी, वहीं पे रुक जाएगी और आपको वापस से ऐसा कुछ हुआ, खराबी आ गई, मतलब आपको पूरी सिस्टम चेंज करनी, जिसकी वजह से फिर से एक बार आपको ज्यादा पैसे गिरने पड़ सकते हैं। चौथा नुकसान, जैसे कार्बोरेटेड इंजन में कार्बोरेटर में हम माइलेज की सेटिंग कर सकते थे, वैसे अभी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में हम कोई भी माइलेज की सेटिंग नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा मैकेनिक, कितना भी बड़ा वस्ताद आन दो, इस फ्यूल इंजेक्शन में कोई भी प्रकार की माइलेज सेटिंग नहीं हो सकती। अभी ऑब्वियसली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अच्छा माइलेज हमें दे रही है, तो हमें माइलेज की सेटिंग करने की जरूरत ही क्या है ना? आप कौन सी बाइक प्रेफर करना चाहेंगे, कार्बोरेटेड या फ्यूल इंजेक्टेड? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चले फ्यूल इंजेक्शन का मतलब क्या है। ऐसा ही टू व्हीलर और टेक से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, मतलब आप नोटिफाइड रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।